ग्रे रॉबेट फॉक्स संरक्षक, वैसे तुमने अपना कबीला क्यों छोड़ा, भूत? अचानक अजाक्स ने 3 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी से इसके बारे में पूछा। मुझे अपहरण कर लिया गया था। जल्द ही 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी ने बताया कि कैसे किसी ने उसका अपहरण कर लिया था और उनसे भागते समय कैसे वह एक विशाल मृत आत्मिक जानवर के शरीर पर ठोकर खाए। बाद में वह उस आत्मा जानवर के शरीर को छोड़ने में असमर्थ हो गया। इसलिए भूत लोमड़ी अपनी ताकत बढ़ाते हुए मृत शरीर के अंदर ही रही। इसके तुरंत बाद अजाक्स ने उसके साथ एक आत्मिक अनुबंध किया और उसे अपना आत्मिक जानवर बना लिया। सांस। जब तक भूत लोमड़ी ने अपनी कहानी समाप्त की तब तक अजाक्स दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका और उसे भूत लोमड़ी को थोड़ा पहले अपने घर न ले जाने का थोड़ा अपराध बोध हुआ। चिंता मत करो, हम तुम्हारे पिता से मिलने जाएंगे। भूतिया लोमड़ी की पूरी कहानी सुनने के बाद अजाक्स को पता चला कि भूतिया लोमड़ी के पास सिर्फ उसका पिता है। इसलिए उसने भूतिया लोमड़ी के छोटे से सिर को थपथपाया और उससे कहा कि चिंता मत करो क्योंकि वे आखिरकार उसके पिता से मिलने जा रहे हैं। गुरुजी, मेरा सुझाव है कि आप मुझे और ट्वाइलाइट को आंतरिक दुनिया में वापस भेज दें और मेरे कबीले भूत लोमड़ी कबीले में पहुंचने के बाद ही मुझे बुलाएं, क्योंकि मैं अभी भी नहीं जानता कि किसने मेरा अपहरण करने की कोशिश की थी। जैसे ही वे पश्चिमी लोमड़ी भूमि में प्रवेश करने से कुछ किलोमीटर दूर थे, 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी ने अजाक्स से उसे और ड्रैगन को आंतरिक दुनिया में वापस भेजने के लिए कहा। ठीक है, अजाक्स अनुमान लगा सकता था कि भूतिया लोमड़ी ने वे शब्द क्यों कहे, क्योंकि गोधूली ड्रैगन एक शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन है जो ध्यान आकर्षित कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए अजाक्स ने जमीन पर उतरने के लिए अपने बिजली के बादल के कदमों का उपयोग करने से पहले दोनों को सीधे अपनी आंतरिक दुनिया में बुलाया। बाद में उन्होंने बिजली के बादल के कदमों के पहले प्रभाव का इस्तेमाल किया और पश्चिमी लोमड़ी भूमि की ओर भाग गए। जल्द ही वह पश्चिमी लोमड़ी भूमि में प्रवेश कर गया और उसी दिशा का अनुसरण किया जो भूत ने सुझाया था। मानव, तुम कहाँ से आ रहे हो? अजाक्स न तो बहुत तेज दौड़ रहा था और न ही बहुत धीमी, वह सीमा के किसी रक्षक के आने का इंतजार कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, पश्चिमी लोमड़ी भूमि में कुछ मिनटों के लिए प्रवेश करने के बाद उसे एक प्राणी ने रोक दिया जो लोमड़ी के कान और पूंछ के साथ एक मानव लोमड़ी जैसा दिख रहा था। उस किसान ने हल्के भूरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था जिससे वह एक तुच्छ किसान जैसा लग रहा था। हालांकि सिस्टम की मदद से अजाक्स देख सकता था कि लोमड़ी संरक्षक के पास स्तर 8 कुलीन सामान्य क्षेत्र की खेती थी। जहां तक लोमड़ी संरक्षक का प्रश्न है, वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने पश्चिमी लोमड़ी भूमि में एक मानव को देखा। हालांकि यह आश्चर्य केवल कुछ क्षण तक ही रहा क्योंकि उसे अपने जनजाति नेता के शब्द याद आ गए कि मनुष्य उनके क्षेत्र में आते रहेंगे। इसलिए उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और उस व्यक्ति से पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है। मैं शिक्साटो के जंगलों से इस क्षेत्र में एक मित्र से मिलने आ रहा था। अजाक्स ने लोमड़ी संरक्षक के प्रश्न का उत्तर विनम्रता से दिया, क्योंकि वह किसी अशिष्ट व्यवहार के कारण कोई परेशानी नहीं चाहता था। ओह, उस लोमड़ी रक्षक ने अपना सिर हिलाया और पूछा, आप किस जनजाति से मिलने जा रहे हैं? क्या आपके पास जनजाति का कोई प्रतीक चिन्ह है, ताकि मैं आपको सही दिशा बता सकूं? यद्यपि उनके कबीले के नेता ने कहा था कि मनुष्य उनके क्षेत्र में आते रहेंगे, किंतु यदि वे पश्चिमी लोमड़ी भूमि में किसी विशेष कबीले से संबंधित कोई चिन्ह नहीं दिखाते या उन्हें किसी बात पर संदेह होता है तो उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा वाक्य के अंत में लोमड़ी संरक्षक ने जानबूझकर यह पंक्ति जोड़ी ताकि वह असभ्य न लगे, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अन्य क्षेत्रों से आने वाले साधक कौन थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या होगा यदि वह कोई बड़ा व्यक्ति हो जो अपने क्षेत्र की जनजातियों के साथ व्यापार करने आया हो? यह विचार लोमड़ी संरक्षक के मन में था जब वह अजाक्स द्वारा उस लोमड़ी जनजाति का प्रतीक चिन्ह निकालने का इंतजार कर रहा था जहां वह जाने वाला था। जब तक वह प्रतीक चिन्ह दिखाता रहेगा, मैं वापस जाकर आराम कर सकता हूं। लोमड़ी जनजाति के संरक्षक कुछ बूढ़े लोमड़ी पुरुष हैं जो पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुके हैं और वे अपनी साधना में अब और प्रगति नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत कम लोग ही लोमड़ी जनजातियों के प्रतीक चिन्ह के साथ पश्चिमी लोमड़ी भूमि में प्रवेश करने का साहस करते हैं। इसलिए आराम करने के अलावा उनके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ भी नहीं होता। वर्षों तक उस दिनचर्या का पालन करने के बाद उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। यही कारण है कि लोमड़ी रक्षक जल्द से जल्द वापस जाकर सो जाना चाहता था। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि उसने अपने अंतरिक्ष वलय से प्रतीक चिन्ह निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, भूतिया लोमड़ी जनजाति। ओह, तो आप भूत लोमड़ी जनजाति में आ गए। लोमड़ी रक्षक जो वापस सोने जाना चाहता था, उसने जब अजाक्स के गले में प्रतीक चिन्ह देखा और उसे जनजाति के बारे में भी यही कहते हुए सुना तो उसने सहजता से अपना सिर हिला दिया। आप इस दिशा में जा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद बूढ़ा लोमड़ी रक्षक एक मध्यम आकार के लोमड़ी में बदल गया और अपने विश्राम स्थान की ओर भागने की कोशिश करने लगा। 1 मिनट रुको, क्या उसने कहा कि वह भूतिया लोमड़ी जनजाति के किसी व्यक्ति से मिलना चाहता है?
अचानक ग्रे लोमड़ी उसके कदमों में रुक गई और वापस लोमड़ी आदमी में बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मानव, एक क्षण रुको। जैसे ही उसने अपना रूप बदला, उसने सीधे अजाक्स से एक क्षण के लिए रुकने को कहा। अजाक्स, जो भूरे वस्त्रधारी लोमड़ी आदमी द्वारा बताई गई दिशा में भागने की योजना बना रहा था, रुक गया और भौहें सिकोड़ लीं। क्या हुआ, अभिभावक? फिर भी, चूंकि वह किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शांतिपूर्वक लोमड़ी आदमी से पूछा, तुमने कहा था तुम भूत लोमड़ी जनजाति में जाना चाहते हो, है ना? इससे पहले लोमड़ी का रक्षक अजाक्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उससे एक बार फिर कुछ पुष्टि करने के लिए कहा गया। हाँ संरक्षक, मैंने आपको भूत जनजाति का प्रतीक चिन्ह भी दिखाया है, इसलिए यदि आप मुझे क्षमा करें तो मुझे उस जनजाति के किसी व्यक्ति से तत्काल मिलना है। अजाक्स ने बूढ़े लोमड़ी संरक्षक को उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया और साथ ही उसने कहा कि उसे तत्काल जाना होगा। भूतिया लोमड़ी जनजाति में आप किससे मिलने जा रहे हैं? लोमड़ी संरक्षक ने अजाक्स से एक और प्रश्न पूछते हुए गुप्त रूप से एक ताबीज को नष्ट कर दिया। क्या कुछ गड़बड़ है? तुम मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, लोमड़ी संरक्षक? अजाक्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है और साथ ही उसने ये भी देखा कि लोमड़ी संरक्षक ने कुछ ताबीज नष्ट कर दिए हैं। हालांकि वह ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जब चाहे तब 5 तत्वों की दुनिया छोड़ सकता है। यद्यपि मैं 5 तत्वों की दुनिया को जब चाहूं छोड़ सकता हूं, परंतु मुझे ये दुनिया तभी छोड़नी चाहिए जब मेरे पास कोई अन्य विकल्प न हो। अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बूढ़े लोमड़ी रक्षक की प्रतीक्षा करते हुए अजाक्स चुपचाप अपने मन में सोच रहा था, बस उन्हें जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अजाक्स को डराने के लिए अपनी साधना का खुलासा किया। भूतिया लोमड़ी जनजाति से संबंधित मामले। अजाक्स ने अपने सामने खड़े बूढ़े लोमड़ी रक्षक की तुलना में अधिक शक्तिशाली साधकों के साधना दबाव को सहन किया था, जिनके पास केवल स्तर 8 कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना शक्ति थी। इसलिए खेती के दबाव से अजाक्स को थोड़ी सी भी असुविधा नहीं हुई। मैं भूतिया लोमड़ी जनजाति के नेता से मिलने जा रहा हूं, तो अब क्या? अंततः अजाक्स बूढ़े लोमड़ी रक्षक के दबंग रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से से घूरते हुए जवाब दिया, तो तुम्हें पता है कि भूतिया लोमड़ी जनजाति का नेता कहाँ छिपा है? अच्छा। जब उसने अजाक्स का उत्तर सुना तो बूढ़े लोमड़ी रक्षक को अजाक्स की क्रोधित निगाहों से गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह थोड़ा उत्साहित हो गया। मानव, जब तक तुम मुझे काय कबीले के नेता के पास ले जाओगे, मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगी। तुम क्या कहते हो? बूढ़े लोमड़ी रक्षक ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए चेहरे पर शांत भाव लाते हुए अजाक्स से कहा। काय जनजाति नेता। अजाक्स को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था और उसने उन सभी शब्दों को जोड़ दिया जो बूढ़े लोमड़ी संरक्षक ने शुरू में कहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन शब्दों को जोड़ने के बाद वह अनुमान लगा सका कि भूत लोमड़ी जनजाति के साथ कुछ बुरा हुआ है। ऐसा मत कहो कि तुम भूतिया लोमड़ी के कबीले के नेता को नहीं जानते, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह मत कहो कि तुम उससे पहली बार मिलने जा रहे हो। अजाक्स के चेहरे पर उलझन भरी नजर देखकर बूढ़े लोमड़ी संरक्षक ने अजाक्स का उपहास किया और उससे आग्रह करते हुए कहा, मेरा समय बर्बाद मत करो और भूतिया लोमड़ी के कबीले के नेता के छिपने के स्थान का रास्ता दिखाओ। चूंकि मैंने अपने हाथों से ताबीज को कुचल दिया है, इसलिए जनजाति के नेता और अन्य लोग अगले 30 मिनट तक मेरी दिशा को भांप सकते हैं। इसलिए जब तक मैं उससे पहले छिपने का स्थान ढूंढ लूं, मैं वह वस्तु प्राप्त कर सकता हूं। अजाक्स से रास्ता बताने के लिए कहने के बाद लोमड़ी संरक्षक अपने मन में कुछ और सोच रहा था। अच्छा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और कहना जारी रखा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम बताओगे कि भूत लोमड़ी जनजाति के साथ क्या हुआ। ऐसा कहते समय अजाक्स के पास एक आकृति प्रकट हुई और अपने स्पर्शकों का उपयोग करते हुए पेंटापस ने लोमड़ी संरक्षक को आगे बढ़ने से रोक दिया। क्या? एक शीर्ष स्तर रैंक 6 आत्मा जानवर। जब उसने अजाक्स के शब्द सुने तो लोमड़ी संरक्षक बहुत क्रोधित हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह इसे व्यक्त कर पाता, वह एक तंबू से लिपटा हुआ था और जब उसने अजाक्स के पास आत्मा जानवर की ताकत को महसूस किया तो वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ था। हाँ, यह एक शीर्ष स्तर रैंक 6 आत्मा जानवर है, और यदि आप यह नहीं बताते हैं कि भूत लोमड़ी जनजाति के साथ क्या हुआ और जनजाति नेता क्यों छिपा हुआ था, तो मेरा आत्मा जानवर आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। क्या ये सही नहीं है, पेंटा? अपने शब्दों के अंत में अजाक्स ने 5 तत्वीय पेंटापस को देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, एड्स बाय पब फ्यूचर। धड़ धड़। अपने अन्य स्पर्शकों से पंचतत्वीय पेंटापस ने जमीन पर हल्के से थपथपाया, जिससे अजाक्स के शब्दों से उसकी सहमति प्रदर्शित हुई। हाँ, मैं कहूँगा। इससे पहले कि 5 तत्वीय पेंटापस अपने किसी भी कौशल का उपयोग कर सके या यहाँ तक कि अपने साधना दबाव को भी कम कर सके, लोमड़ी संरक्षक मौत से डर गया, क्योंकि उसने अजाक्स के शब्दों पर अपना सिर हिलाया। कुछ साल पहले भूत लोमड़ी जनजाति पश्चिमी लोमड़ी भूमि की 3 जनजातियों में से दूसरे स्थान पर थी।
जल्द ही लोमड़ी संरक्षक ने कुछ साल पहले हुई घटनाओं के बारे में बोलना शुरू कर दिया। वह समय शांतिपूर्ण था जब तक कि भूत लोमड़ी के कबीले के नेता का बेटा एक दिन लापता नहीं हो गया, या यूं कहें कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया। फिर एक भूत लोमड़ी। स्वूश। जब वह बोल रहा था, बूढ़े लोमड़ी रक्षक ने देखा कि एक 3 आंखों वाली लोमड़ी कहीं से प्रकट हुई और उसके सामने युवक के कंधे पर खड़ी हो गई। जैसे ही उसकी नज़र काली लोमड़ी पर पड़ी, लोमड़ी पालक ने बोलना बंद कर दिया और आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। आप भूतिया लोमड़ी के कबीले के नेता के अनाम बेटे हैं, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। 3 आंखों वाले भूत से पूछने से पहले लोमड़ी संरक्षक की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। हाँ, बस इतना बताओ कि मेरे कबीले का क्या हुआ और मेरे पिता क्यों छिप रहे हैं? 3 आंखों वाला भूतिया लोमड़ी भीतरी दुनिया से पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर नजर रख रहा था। इसलिए जैसे ही उसने लोमड़ी संरक्षक की बातें सुनी, वह अजाक्स की अनुमति के बिना बाहर आ गया। चिंतित छोटी काली लोमड़ी को देखकर अजाक्स ने कुछ नहीं कहा और लोमड़ी संरक्षक की ओर देखा और उसे बोलना जारी रखने का संकेत दिया। एक दिन भूतिया लोमड़ी के कबीले के नेता का यह अनाम बेटा बिना किसी निशान के गायब हो गया, और जैसे ही कबीले के नेता को पता चला कि उसका अविकसित बेटा गायब है, उसने पश्चिमी लोमड़ी की भूमि के हर इंच की खोज शुरू कर दी और उस समय अन्य 2 जनजातियों के कई आदिवासियों को भी मार डाला। मुझे छोटी लोमड़ी के साथ यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जब तक वह मेरे पास है, मैं उस वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ जिसे उस नासमझ कमीने ने पकड़ रखा था। भले ही वह अजाक्स के लिए अतीत की घटनाओं के बारे में बात कर रहा था, लोमड़ी संरक्षक का दिमाग 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी को पकड़ने और शीर्षकुलीन सामान्य क्षेत्र आत्मा जानवर से बचने की योजना के बारे में सोच रहा था। फिर भी लोमड़ी संरक्षक ने अपने विचारों को छिपाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह अजाक्स के कंधे पर 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी की ओर इशारा करते हुए समझाना जारी रखता था। पश्चिमी लोमड़ी की भूमि के हर इंच की खोज करते समय उसके पिता को 3 वस्तुएं मिलीं जिन्हें समनकर्ता समूह के लोगों द्वारा खोजा जा रहा है। तो जिस क्षण उसके पिता ने उन 3 वस्तुओं को उठाया, समनकर्ता समूह के लोगों ने हमारे पश्चिमी लोमड़ी भूमि से ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस किया और जल्द ही वे इस क्षेत्र में दिखाई दिए। लोमड़ी संरक्षक ने सांस लेने के लिए एक क्षण रुककर कहा। उन्होंने उसके पिता से उन वस्तुओं को वापस करने के लिए कहा। हालांकि उसके पिता, भूत लोमड़ी के कबीले के नेता, बहुत क्रोधित थे और अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने उन वस्तुओं को देने से इनकार कर दिया। बेशक समनकर्ता समूह के पास उसे मनाने का समय कैसे हो सकता है, इसलिए उन्होंने सीधे बल का प्रयोग किया और जनजाति नेता के सभी अधीनस्थों को मार डाला, जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए उसने अपनी खोज में मिली 2 वस्तुओं का उपयोग करके 3 पुरुषों की समनकर्ता टीम को मार डाला और फिर 3 वस्तुओं के साथ भाग निकला। उसके बाद इस क्षेत्र में कई समनस दिखाई देने लगे और पश्चिमी लोमड़ी भूमि पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने भूत लोमड़ी के जनजाति नेता के साथ साथ उसके बाकी जनजाति सदस्यों का शिकार करने के लिए अन्य 2 लोमड़ी जनजातियों को विकसित करना शुरू कर दिया। अजाक्स ने समय समय पर अपनी भौहें उठाईं और कई बार तो उसे आश्चर्य भी हुआ कि क्यों घोस्ट के पिता ने उसे मिली वस्तुएं वापस नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक शक्तिशाली समनकर्ता समूह के खिलाफ जाने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि समनकर्ता समूह, जो 5 तत्वों की दुनिया के निवासियों की मदद कर रहा था, उसके इरादे कुछ और हैं। अजाक्स ने पहले ही समनस के समूह के बारे में सुना था जो 5 तत्वों की दुनिया के निवासियों की मदद करता था। इसलिए अजाक्स ने अनुमान लगाया कि घोस्ट के पिता ने शक्तिशाली समनस समूह के खिलाफ जाने का फैसला क्यों किया, जो हमेशा उनके लिए अच्छा था। इसलिए अजाक्स को लगा कि तथाकथित समनकर्ता समूह अच्छा नहीं है। जब तक लोमड़ी संरक्षक ने अपनी बात समाप्त की, उसे एक विचार आया और उसने एक ट्यूब कलाकृति निकाली और पेंटापस पर निशाना साधते हुए उसे उड़ा दिया। लोमड़ी रक्षक को सुई से मारना। सज। एक छोटा तीर ट्यूबनुमा कलाकृति से निकला और 5 तत्वों वाले पेंटापस के स्पंजनुमा सिर में घुस गया। धड़। जैसे ही तीर उसके शरीर में घुसा, पेंटापस जमीन पर गिर पड़ा। डिंग। मेजबान के अनुबंधित आत्मिक पशु 5 तत्वीय पेंटापस को उच्च स्तरीय स्वर्गीय जहर से जहर दिया गया था। डिंग। 5 तत्वों वाला पेंटापस अगले 5 मिनट तक गहरी नींद में रहेगा, जब तक कि जहर का असर खत्म नहीं हो जाता। जब अजाक्स ने पहली सिस्टम अधिसूचना देखी तो वह एक क्षण के लिए चौंक गया और थोड़ा चिंतित हो गया। हालांकि दूसरी सिस्टम अधिसूचना देखने के बाद अजाक्स ने राहत की सांस ली। कहाँ गया? 5 तत्वों वाले पेंटापस को वापस उसकी आंतरिक दुनिया में भेजने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा लोमड़ी रक्षक अपनी स्थिति में नहीं था। वो अजाक्स ने अपनी बगलों की ओर देखा और पाया कि बूढ़ा लोमड़ी रक्षक कहाँ था। वर्तमान में बूढ़ा लोमड़ी रक्षक पहले से ही एक ग्रे फर वाले लोमड़ी में बदल गया था और उसके मुंह में अजाक्स संघर्षरत 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी को देख सकता था। अरे यार, उसे घोस्ट कब मिला? अजाक्स ने ये देखकर कोसा कि 3 आंखों वाला भूतिया लोमड़ी, जो पहले उसके कंधे पर था, अब भूरे बालों वाले लोमड़ी के मुंह में था। ऐसा लगता है कि मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी।
अजाक्स घोस्ट की सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित था। हालांकि घोस्ट के पिता के बारे में लोमड़ी संरक्षक की कहानी को याद करने के बाद वह जानता था कि भूरे बालों वाली लोमड़ी घोस्ट को नहीं मारेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर, तो वह अपने पिता के पास मौजूद वस्तुओं के बदले घोस्ट का व्यापार करना चाहता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसने बिना समय बर्बाद किए अपनी एक आत्मा को बुलाया, सेरानो बाहर आओ और उस भूरे बालों वाले लोमड़ी को एक ही बार में मार डालो। हालांकि सेरानो अभी भी लेवल 2 के कुलीन तत्व आत्मा जनरल दायरे में था, फिर भी अजाक्स को उस पर इतना भरोसा था कि वह अपने कौशल से लेवल 8 के कुलीन जनरल फॉक्स गार्जियन को तुरंत मार सकता था। ये तो बहुत आसान है, गुरु को बुलाना। सेरानो ने लक्ष्य का चयन करते समय आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दिखाई और बिना समय बर्बाद किए उन्होंने एक ही सेकंड में कई कौशल का प्रयोग किया। कौशल संवर्धन, हथियार निर्माण, हथियार जादू, हथियार विलय। प्रत्येक कौशल के उपयोग के साथ सेरानो के सामने परिवर्तन हुए। पहला कौशल उसके सभी कौशल को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाद में उन्होंने बिजली से बने सैकड़ों हथियार बनाए और फिर उन्हें एक पतली लेकिन लंबी सुई में मिला दिया। जाना, चूंकि भूरे बालों वाली लोमड़ी पहले ही बहुत दूर तक भाग चुकी थी, इसलिए सेरानो ने एक सुई चुनी जो कि सबसे हल्का हथियार था जिसे वह सैकड़ों हथियारों को मिलाकर बना सकता था। ऐसा लगता है कि शीर्ष रैंक 6 आत्मा जानवर के जागने से पहले मेरे पास अभी 3 मिनट हैं। मैं उस समय तक अपने गुप्त ठिकाने तक पहुंच सकता हूं। जहां तक लोमड़ी रक्षक का प्रश्न है, जो वर्तमान में अपने पशु रूप में था, वह थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि 3 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी को पकड़ने में चीजें उसकी अपेक्षा अधिक आसानी से हो गईं। इसके अलावा वह अपने गुप्त ठिकाने की ओर भाग रहा था जो एक शीर्ष रैंक 6 आत्मा जानवर की इंद्रियों को भी अवरुद्ध कर सकता है। इसलिए वह इस योजना के बारे में सोच रहा था और अजाक्स जैसे किसी भी अज्ञात चर के लिए समायोजन कर रहा था। हालांकि किसने सोचा था कि अजाक्स उसके पीछे नहीं भागेगा और उसे भागने नहीं देगा। यह उसकी गलती नहीं है। अगर मुझे उन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और मेरा सबसे मजबूत आत्मिक जानवर गिर जाता, तो मैं केवल आत्मिक जानवर के बारे में ही चिंता करता और अन्य चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करता। जब उसने इस बारे में सोचा तो लोमड़ी रक्षक को अपने आप पर गर्व हुआ। स्वूश, एड्स बाय पब फ्यूचर, पुची, स्वूश। जबकि लोमड़ी संरक्षक अपनी योजना पर गर्व महसूस कर रहा था, 2 मीटर से अधिक लंबी एक तेज सुई उसके दिल में चुभ गई। सुई लोमड़ी संरक्षक से बाहर आ गई और पतली हवा में गायब होने से पहले 500 मीटर तक उड़ती रही। लोमड़ी रक्षक ने सोचा कि आज उसका सबसे भाग्यशाली दिन है। हालांकि जिन चीज़ों को पाने के बारे में उसने सोचा था, वे उसी क्षण गायब हो गईं जब बिजली की सुई उसके दिल में चुभ गई। बुरा नहीं है, सेरानो। एक विशाल बिजली के भाले की तुलना में ये बिजली की सुई बहुत तेज है और ये दोगुनी दूरी तय कर सकती है। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, तो वह अपनी जगह से हिलने की भी जहमत नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसकी नज़र लोमड़ी संरक्षक के मृत शरीर पर थी, जो उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ा था। बिजली की सुई की गति को देखने के बाद अजाक्स ने इसके लिए सेरानो की प्रशंसा की। स्वूश, जब वह सेरानो से बात कर रहा था, अजाक्स 3 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी को लेने के लिए शव की ओर दौड़ा। स्वूश, स्वूश। हालांकि इससे पहले कि वे उन तक पहुंच पाते, भूतनी लोमड़ी ने उन तक पहुंचने के लिए कई बार टेलीपोर्ट किया। माफ कीजिए, मैं पहले थोड़ा लापरवाह था। जैसे ही भूतनी लोमड़ी उसकी बाहों में गिरी, अजाक्स ने उसके चिकने काले फर को सहलाया और माफी मांगी। मास्टर, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे मेरे पिता को खोजने में मदद कर सकते हैं? भूतनी लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में उससे पूछा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अजाक्स के कोई माता पिता नहीं थे, इसलिए कम से कम उसे अपने अनुबंधित आत्मा जानवर को उसके पिता को खोजने में मदद करनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता कहाँ छिपे होंगे? एड्स बाय पब फ्यूचर। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने भूतनी लोमड़ी से पूछा कि क्या उसे उसके पिता के छिपने के स्थान के बारे में कोई जानकारी है। मुझे लगता है कि मैं कुछ स्थानों को जानता हूं जो एक दूसरे के निकट हैं, हालांकि अगर हम उन स्थानों तक दौड़कर जाएंगे तो कम से कम 12 घंटे लगेंगे। भूत लोमड़ी ने अजाक्स के प्रश्न पर अपना छोटा सा सिर हिलाया और भूत लोमड़ी के छिपने के संभावित स्थानों तक पहुंचने का एक मोटा अनुमान दिया। चलो हम वहां जाकर खुद जांच करते हैं। आशा करते हैं कि हम आपके पिता को उन स्थानों में से किसी एक में पालें। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और उन स्थानों पर जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसे पश्चिमी फॉक्स भूमि पर विजय प्राप्त करने के अपने मिशन को 5 दिन के भीतर पूरा करना था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह उन स्थानों पर जाने के लिए ट्वाइलाइट का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत हाई प्रोफाइल होगा। इसके अलावा सेरानो, मानव रूप में बदल जाओ और अपनी मौलिक आत्मा की उपस्थिति को वापस ले लो। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं न कहूं, तब तक किसी को यह एहसास न हो कि तुम एक मौलिक आत्मा हो। मानवरूपी लोमड़ी संरक्षक के मृत शरीर के पास जाने से पहले उसने सेरुआनो को एक आदेश दिया। लोमड़ी संरक्षक के मारे जाने के बाद उसका शरीर आत्मिक पशु रूप से बदलकर उसके मूल मानव रूप में परिवर्तित हो गया।
आत्मिक पत्थर, उपचार की गोलियां, तावीज़ और प्रतीक चिन्ह। अजाक्स ने मृत लोमड़ी संरक्षक से प्राप्त अंतरिक्ष वलय में रखी वस्तुओं की जांच की और तब तक लगातार अपना सिर हिलाता रहा जब तक उसे एक भूरे रंग का प्रतीक चिन्ह नहीं मिल गया। मैं इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग पश्चिमी फॉक्स भूमि में ध्यान आकर्षित करने से रोकने के लिए कर सकता हूँ। चूंकि वह भूतिया लोमड़ी जनजाति के प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकता और अगर वह किसी जनजाति का प्रतीक चिन्ह नहीं दिखाता तो वह एक और आकर्षण पैदा कर देता, इसलिए उसने ग्रे फर वाले लोमड़ी जनजाति के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने का फैसला किया। जल्द ही अजाक्स और सेरानो, जो उस समय मानव रूप में थे, भूत लोमड़ी के मार्गदर्शन में एक विशेष दिशा में दौड़ पड़े। अजाक्स और सेरानो के उस स्थान से चले जाने के बाद कुछ मानवरूपी लोमड़ियां प्रकट हुईं। कबीले के नेता, किसी ने हमारे संरक्षक को मार डाला। अजाक्स द्वारा मारे गए लोमड़ी संरक्षक के शव की जांच करते समय एक लोमड़ी आदमी ने एक विशाल लोमड़ी आदमी पर चिल्लाया, मेरे कबीले के संरक्षक को मारने की हिम्मत किसने की? जब जनजाति के नेता ने शव को देखा तो वह क्रोधित भाव से की उत्पत्ति। ग्रे फर वाले लोमड़ी जनजाति के जनजाति नेता बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि पश्चिमी लोमड़ी भूमि के हाल के विकास के बाद उनकी जनजाति शीर्ष 10 में प्रवेश कर गई और यहां तक कि शीर्ष 5 लोमड़ी जनजातियां भी उनके जनजाति के किसी व्यक्ति को बेतरतीब ढंग से मारने की हिम्मत नहीं करेंगी। पश्चिमी लोमड़ी भूमि में समनकर्ता के समूह के पहुंचने से पहले वह 3 जनजातियों में से एक में सिर्फ एक नौकर था। बाद में समनकर्ता समूह के आगमन के साथ, जिन्होंने भूत लोमड़ी जनजाति के अलावा 2 जनजातियों से कुछ प्रतिभाशाली सेवकों को चुना और उन्हें तैयार करना शुरू कर दिया। जल्द ही 28 नई लोमड़ी जनजातियां बन गईं और भूतिया लोमड़ी जनजाति के विनाश के साथ पश्चिमी लोमड़ी भूमि में 30 लोमड़ी जनजातियां रह गईं। जहां तक भूरे बालों वाली लोमड़ी जनजाति के नेता का प्रश्न है, वह अपनी उपलब्धियों के कारण अहंकारी हो गया था और उसे लगता था कि कोई भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। हालांकि जब उन्होंने अपने कबीले के सीमा रक्षक का शव देखा तो उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, सभी लोग 3 टीमों में विभाजित हो जाएं और 3 दिशाओं में हत्यारे की तलाश करें। कबीले के नेता को लगा कि हत्यारा लेवल 10 के कुलीन जनरल दायरे के आसपास होगा, इसलिए उसने अपने अधीनस्थों को टीमें बनाने का आदेश दिया और प्रत्येक टीम में 5 लेवल 10 के कुलीन जनरल दायरे के लोमड़ी आदमी थे। जनजाति को विश्वास था कि यदि उनके अधीनस्थों को हत्यारे का सामना करना पड़ा तो उन्हें उसे मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, जनजाति नेता सभी ने अपना सिर हिलाया और भूरे बालों वाले लोमड़ियों में बदल गए और फिर 3 दिशाओं में भाग गए। इसके अलावा जब तुम उसे पालो तो ताबीज को तोड़ दो और मुझे अपनी दिशा बताओ। इससे पहले कि वे दूर भागते, जनजाति के नेता ने अपने अधीनस्थों पर चिल्लाया और अपने बगल में खड़े 2 अधीनस्थों की ओर देखते हुए आदेश दिया, चलो इस दिशा में चलते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह भी एक विशिष्ट दिशा में दौड़ पड़ा। चूंकि लोमड़ी रक्षक ने ताबीज को कुचल दिया तो ये बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या ये भूतिया लोमड़ी जनजाति के बारे में है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हो सकता। मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? जब तक मैं अपने कबीले के रक्षक के हत्यारे को ढूंढ लूंगा, मैं उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर लूंगा। भागते समय भूरे बालों वाले लोमड़ी के कबीले के नेता के दिमाग में कई विचार चल रहे थे। 8 घंटे बाद, लगता है हमें अपनी चेतना वापस पाने के लिए कुछ समय आराम करने की जरूरत है गुरु। 8 घंटे तक दौड़ने के बाद सेरानो की आत्मिक चेतना लगभग समाप्त हो गई थी। हालांकि उसे अपने मालिक की आत्मिक चेतना के बारे में पता नहीं था, फिर भी उसने सोचा कि उसे भी अपनी आत्मिक चेतना को फिर से भरने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने अजाक्स को एक ब्रेक लेने का सुझाव दिया। नहीं, हमें स्थानों की जांच करनी है और घोस्ट के पिता का पता लगाना है। तब तक हम आराम नहीं कर सकते। हालांकि अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सेरानो के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि वह जानता था कि सेरानो की आत्मिक चेतना लगभग खाली थी। इसलिए उससे बात करते हुए अजाक्स ने अपना हाथ सेरानो के कंधे पर रखा और प्रकृति के सार्वभौमिक सार को उसकी बिजली जैसी मौलिक आत्मा में प्रविष्ट करा दिया। सामान्यतः एक औसत स्तर एक सामान्य क्षेत्र साधक के पास केवल 10,000 इकाई आत्मिक चेतना की क्षमता होती है, तथापि अजाक्स के पास इसकी दोगुनी से भी अधिक क्षमता थी। इसके अलावा उनके पास एक विशिष्ट सामान्य स्पिरिट लॉकी भी है जिसमें प्रकृति के सार की 2 लाख इकाइयों की भंडारण क्षमता है। इसलिए उन्होंने इसका कुछ हिस्सा सेरानो को हस्तांतरित कर दिया। जल्द ही सेरानो को अपने कंधे के माध्यम से अपने शरीर में गर्म ऊर्जा का प्रवेश महसूस हुआ जहां अजाक्स ने अपना हाथ रखा था। अब क्या हाल है? क्या तुम अब भी आराम करना चाहते हो? अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, गुरु को बुला रहा हूँ। चलो अब चलें। उसने अजाक्स से पहले आराम करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उसकी आत्मिक चेतना लगभग खाली हो चुकी थी। इसलिए जब अजाक्स ने उसकी आत्मिक चेतना को भरने में मदद की तो सेरानो आराम नहीं करना चाहता था और अपनी यात्रा जारी रखना चाहता था। 1 मिनट रुको,
तुम रात के इस समय कहाँ जा रहे हो? जैसे ही वे पुनः अपनी यात्रा पर निकले, उन्हें एक लोमड़ी आदमी ने रोक लिया, जिसके शरीर से राक्षसी आभा निकल रही थी। हालांकि अजाक्स जानता था कि वह पश्चिमी लोमड़ी भूमि में शुरुआती 3 जनजातियों में से एक का संरक्षक था, जो राक्षसी लोमड़ी जनजाति का सीमा रक्षक था। अजाक्स ने कुछ भी नहीं कहा, इसके बजाय उसने राक्षसी लोमड़ी जनजाति के संरक्षक को एक भूरे रंग का प्रतीक चिन्ह दिखाया। ओह, तो आप ग्रे फर वाले लोमड़ी जनजाति से संबंधित हैं। अजाक्स के हाथों में प्रतीक चिन्ह देखने के बाद लोमड़ी संरक्षक ने अपनी राक्षसी आभा छोड़ना बंद कर दिया। हाँ, अजाक्स ने विनम्रता से अपना सिर हिलाकर उसे उत्तर दिया। हालांकि मेरा सुझाव है कि आप इस समय यात्रा न करें, क्योंकि अविकसित आत्मा जानवर अभी बहुत सक्रिय हैं। इसलिए अभी के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढें और आराम करें। अपने पिता का काम खत्म करने के बाद राक्षसी लोमड़ी अंधेरे में गायब हो गई। ओह, उसके साथ हमने 8 लोमड़ी संरक्षकों को सफलतापूर्वक मूर्ख बनाया। चलो अब चलते हैं। अजाक्स ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसने राक्षसी लोमड़ी जनजाति के संरक्षक को कोई संदेह नहीं दिलाया। इसके अलावा यह उनकी मुट्ठी नहीं थी जो लोमड़ी संरक्षकों को मूर्ख बना रही थी। पहले राक्षसी लोमड़ी संरक्षक 8वां था, जिसे अजाक्स ने ग्रे फर वाले लोमड़ी जनजाति के प्रतीक के साथ मूर्ख बनाया था। जल्द ही अजाक्स और सेरानो उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। समय समय पर उन्हें दूरी पर हलचल मचाती जनजातियां दिखाई देती थीं, हालांकि वे उन जनजातियों से बचते हुए भागते रहते थे। ... कुछ और घंटों के बाद अजाक्स और सेरानो ने अपने रास्ते में 3 से अधिक जनजातियों को पार किया और वे एक के बाद एक उन जनजातियों के संरक्षकों से भी मिले। फिर भी अजाक्स ने उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए वही चाल अपनाई और सफलतापूर्वक उन्हें चकमा दे दिया। पश्चिमी लोमड़ी भूमि में कहीं। जनजाति नेता फ्रे, ऐसा लगता है कि आपकी जनजाति कुछ योजना बना रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? राक्षसी लोमड़ी जनजाति के संरक्षक ने भूरे बालों वाले जनजाति के नेता को दूर से देखा। इसलिए वह उसके पास गया और पूछा कि भूरे बालों वाला जनजाति आधी रात में क्या कर रहा था। भूरे बालों वाले जनजाति के नेता का नाम फ्रे है, और जब उसने लोमड़ी संरक्षक को देखा तो फ्रे अपने चेहरे पर भयभीत भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसने इसे जल्द से जल्द दबा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, गॉडफादर? फ्रे ने आदरपूर्वक बूढ़े राक्षसी लोमड़ी संरक्षक से पूछा। ओह, आप अभी भी उतने ही विनम्र हैं जितने जनजाति छोड़ने से पहले थे। राक्षसी लोमड़ी संरक्षक ने अपने चेहरे पर संतुष्टि का भाव प्रकट किया जब उसने सुना कि भूरे बालों वाले लोमड़ी के कबीले के नेता ने उसे गॉडफादर कहा। समनकर्ता समूह के लोगों द्वारा चुने जाने से पहले फ्रे सिर्फ एक नौकर था और बूढ़ा राक्षसी लोमड़ी संरक्षक उस जनजाति के नौकरों का प्रशिक्षक था। उनका प्रशिक्षण बहुत कठोर होता था और निर्धारित समय में दैनिक प्रशिक्षण पूरा न कर पाने पर सजा और भी कठोर होती थी। इसलिए लगभग हर कोई इस राक्षसी लोमड़ी संरक्षक से भयभीत था। जहां तक फ्रे की बात है, वह सभी नौकरों में सबसे अधिक मेहनती था और उसने बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया था, जिसके कारण उसे बूढ़े राक्षसी लोमड़ी की मान्यता प्राप्त हुई। इसलिए जब समनकर्ता जनजाति से युवा प्रतिभाओं का चयन कर रहे थे तो उन्होंने जनजाति में अपना स्थान दांव पर लगा दिया और समनकर्ताओं को फ्रे को चुनने के लिए कहा। उस क्षण के बाद से फ्रे ने बूढ़े राक्षसी लोमड़ी को अपना गॉडफादर कहा और उसके बिना वह अपने पूरे जीवन के लिए राक्षसी लोमड़ी जनजाति में एक सेवक के रूप में रहेगा। भूत के पिता के लिए स्थानों की खोज। शीर्ष स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक बनने के बाद फ्रे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुए, जैसे कि अहंकारी व्यवहार करना और छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाना। फिर भी जब बात उसके गॉडफादर की आती है तो फ्रे ने जरा सा भी अहंकार नहीं दिखाया और विनम्र व्यवहार किया, भले ही वह बूढ़े राक्षसी लोमड़ी से अधिक शक्तिशाली था। यदि हर छात्र आपके जैसा हो जो अपने प्रशिक्षक को कभी नहीं भूलता तो यह अच्छा होगा। बूढ़े राक्षसी लोमड़ी ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और एक उम्मीद भरी नज़र दिखाई, हालांकि वह जानता था कि यह असंभव था। मुझे सीमा रक्षक बनने का कार्य सौंपा गया था। फिर भी बूढ़े राक्षसी लोमड़ी संरक्षक ने फ्रे के प्रश्न का उत्तर दिया। क्या? अपने गॉडफादर से जवाब सुनकर फ्रे के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि सीमा की रक्षा का काम उन नीच जनजाति के सदस्यों को दिया गया था जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे और अपनी सारी क्षमता खर्च कर चुके थे। यद्यपि उनके गॉडफादर बूढ़े हो गए थे और उनमें राजा के दायरे में प्रवेश करने की अधिक क्षमता नहीं थी, फिर भी वे कई वर्षों के अनुभव वाले उच्च स्तरीय जनजाति सदस्य थे। इसलिए नियमानुसार उन्हें सीमा की सुरक्षा का कार्य नहीं सौंपा जाएगा। क्या यह मेरे कारण है? फ्रे को इस बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता और पूछ लेता। नहीं नहीं नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये शब्द सुनकर बूढ़ा लोमड़ी आदमी थोड़ा चिंतित हो गया और अपनी बात से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। सांस। फ्रे ने आह भरी क्योंकि वह देख सकता था कि उसका गॉडफादर झूठ बोल रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लानत है, मैं राक्षसी लोमड़ी जनजाति को इसके लिए भुगतान करूंगा।
अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए फ्रे ने धीमी आवाज में कुछ कहा, लेकिन बूढ़े लोमड़ी आदमी ने उसे स्पष्ट रूप से सुन लिया। नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कबीले ने मुझे बहुत कुछ दिया है और तुम्हें भी। इसलिए भले ही तुम उसकी मदद न करो, तुम्हें उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। बूढ़े लोमड़ी आदमी ने फ्रे से कहा कि वह राक्षसी लोमड़ी जनजाति के साथ कोई भी मजाकिया काम न करे। यदि वह ऐसा करता तो फ्रे अपनी जनजाति का एक भी स्तंभ हिला पाने से पहले ही मर जाता। भूरे बालों वाले लोमड़ी जनजाति की तुलना में राक्षसी लोमड़ी जनजाति के पास 1000 साल से अधिक की विरासत थी और इस जनजाति में कई पुराने साधक सो रहे थे। इसलिए वह नहीं चाहता था कि फ्रे अपनी जान जोखिम में डाले, जबकि वह राजा बनने की राह पर था। खैर, चलो मेरे बारे में बात करना बंद करो। तुम्हें क्या हुआ? तुम आधी रात को यहाँ क्यों घूम रहे हो? जल्द ही बूढ़े राक्षसी लोमड़ी संरक्षक ने फ्रे से पूछा। मैं उस हत्यारे की तलाश कर रहा था जिसने मेरी जनजाति के सीमा रक्षक की हत्या की थी। क्या? जब उसने फ्रे की बातें सुनी तो बूढ़े राक्षसी लोमड़ी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसके बारे में सोचने पर क्या आज आपके कबीले में कोई मानव आगंतुक आया था? बूढ़े राक्षसी लोमड़ी को लगा कि कुछ ठीक नहीं है और उसने अजाक्स और सेरानो के बारे में सोचा, जिन्होंने ग्रे फर वाले लोमड़ी जनजाति के प्रतीक चिन्ह दिखाए थे। क्यों नहीं? फ्रे ने अपना सिर हिलाया और बूढ़े राक्षसी लोमड़ी से इसके बारे में पूछा। ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि आपके कबीले के संरक्षक को किसने मारा। एड्स बाय पब फ्यूचर। राक्षसी लोमड़ी संरक्षक ने बिना समय बर्बाद किए फ्रे और अन्य लोगों से कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ते में समझाता रहूंगा। ... जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि फ्रे और अन्य लोग भी ठीक उसी दिशा में उनका पीछा कर रहे हैं। पहले के गार्जियन के साथ हमने उनमें से 25 को पूरी तरह से मूर्ख बना दिया है। पश्चिम की ओर भागते हुए अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सेरानो से कहा। पश्चिमी लोमड़ी भूमि में प्रवेश करने के क्षण से ही अजाक्स और सेरानो एक ही दिशा में दौड़ रहे थे, तथा जब भी कोई जनजाति उनके रास्ते में आती तो वे अपनी दिशा थोड़ी बदल लेते थे। हालांकि अंत में उनका अंतिम गंतव्य पश्चिमी लोमड़ी भूमि का पश्चिमी भाग था। गुरुजी, यही स्थान है। 1 घंटे तक और दौड़ने के बाद अजाक्स ने भूतनी लोमड़ी की बातें सुनी, जिससे उसने राहत की सांस ली। अंततः हम पहले स्थान पर पहुंच गए। अजाक्स ने दौड़ना बंद कर दिया और अपना शरीर थोड़ा सा तानकर बड़े उत्साह से बोला। उसके सामने एक विशाल भूमि थी और वह लगभग 2 मीटर तक घास से ढकी हुई थी। मालिक, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देखता हूं कि मेरे पिताजी हैं या नहीं। जैसे ही भूतनी लोमड़ी ने अपनी बात समाप्त की, वह भीतर की दुनिया से बाहर आ गया, मानो वह कुछ भी नहीं था, और अपने सामने अंतहीन घास के मैदानों में भाग गया। यह मेरी अनुमति के बिना मेरी आंतरिक दुनिया से बाहर कैसे आ सकता है? अजाक्स को अभी भी ये पता नहीं था कि 3 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी कैसे अपनी इच्छा से बाहर आकर आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम थी। फिर भी अजाक्स उन कार्यों से क्रोधित नहीं था। हालांकि सवाल ये था कि भूत कैसे अपने आप उसकी आंतरिक दुनिया में आता है और चला जाता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह बस इसके बारे में जानना चाहता था। स्वूश। मास्टर, चलो अगले स्थान पर चलते हैं। वह यहाँ नहीं है। जब वह अभी भी अपने विचारों में डूबा हुआ था, 3 आंखों वाला भूतिया लोमड़ी अजाक्स की बाहों में चला गया। सेरानो, चलो चलें। ये देखकर कि घोस्ट बात करने के मूड में नहीं है, अजाक्स ने सेरानो का ऑर्डर देने से पहले उससे कुछ नहीं पूछा। स्वूश। जल्द ही वे दूसरे स्थान पर आ गए। हालांकि पहले स्थान की तरह वहां भी उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। उन्होंने घोस्ट के पिता के गुप्त ठिकाने के लिए सभी संभावित स्थानों की खोज जारी रखी। हालांकि उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें घोस्ट के पिता के बारे में थोड़ा सा भी सुराग नहीं मिला। भूत, ध्यान से सोचो और याद करने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अतीत में किसी गुप्त स्थान के बारे में बताया होगा। बस एक पल के लिए शांत हो जाओ और उस स्थान के बारे में सोचने की कोशिश करो। शुरू से ही 3 आंखों वाला भूत लोमड़ी चिंतित था और अजाक्स ने सोचा कि भूत कुछ भूल गया है। इसलिए उन्होंने 3 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी को अपनी प्रकृति का सार देकर उसे शांत करने में मदद करने की कोशिश की। क्या वह भूतिया लोमड़ी है? जल्दी करो, कबीले के नेता को सूचित करो। न केवल जनजाति नेता, बल्कि हमारे सभी जनजाति सदस्यों को बुलाओ, लेकिन अन्य भूत लोमड़ी जनजाति के सदस्य भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी 3 आंखें हैं। बेवकूफ़, इसमें परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन यह अभी भी एक भूतिया लोमड़ी है न? और क्या तुम भूल गए कि अगर वह किसी भूतिया लोमड़ी को देख लेता है तो हमें उस ताबीज को तोड़ देना चाहिए, जिससे वह सतर्क हो जाएगा। अचानक लाल कान और लाल पूंछ वाले 2 लोमड़ी पुरुषों की नज़र 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी पर पड़ी तो वे चिल्ला उठे। वे अजाक्स के बारे में चिंता किए बिना बातचीत करते रहे, क्योंकि उनकी नज़र में अजाक्स था ही नहीं। तथापि अजाक्स के बगल में बैठा अधेड़ व्यक्ति थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वे उस अधेड़ व्यक्ति के संस्कार को समझ नहीं पा रहे थे। मास्टर, ऐसा लगता है कि हमें दूसरों के आने से पहले उन्हें मारना होगा।
सेरानो को 2 स्तर 9 के कुलीन जनरल दायरे के लाल लोमड़ी पुरुषों की चिंता नहीं थी, उसे डर था इन लोमड़ी जनजातियों के जनजाति नेताओं से। पूर्ण अंधकार। अजाक्स ने सेरानो की ओर सिर हिलाया और अपने अंधेरे तात्विक कौशल का प्रयोग 2 कुलीन लोमड़ी पुरुषों पर किया, जिससे उन्हें अंतहीन दुष्स्वप्नों से पीड़ा का अनुभव हुआ। हालांकि ये प्रभाव अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि अजाक्स और उनके बीच साधना का अंतर बहुत बड़ा था। स्थानिक ब्लेड, प्रकृति के सार की 10,000 इकाइयाँ। अग्नि तत्व दुनिया, उड़ता किला। जैसे ही उसने दूरी पर कुछ लाल लोमड़ी पुरुषों के शब्द सुने, अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और उसने 50% के साथ स्थानिक ब्लेड कौशल का उपयोग किया। हालांकि रेड फॉक्स पुरुष स्तर 5 और स्तर 8 के कुलीन जनरल दायरे के थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके चेहरे के ठीक सामने एक पोर्टल प्रकट होगा, जिसने उनके चेहरे को विकृत कर दिया। जब तक स्थानिक ब्लेड पोर्टल से बाहर आना बंद हो गए, तब तक उनके सिर उनके शरीर से अलग हो चुके थे। चलो, इससे पहले कि दूसरे लोग यहाँ आ जाएं, हम चले जाएं। यद्यपि अजाक्स के पास एक पूरी जनजाति या यहाँ तक कि 3 जनजातियों से लड़ने का पर्याप्त आत्मविश्वास था, तथापि यदि सभी 30 जनजातियों ने एक साथ उस पर हमला किया, तो उसे मिशन को छोड़ना पड़ा और 5 तत्वों की दुनिया से भागना पड़ा। इसके अलावा पश्चिमी फॉक्स भूमि वर्तमान में कुछ समन समूह के नियंत्रण में है और यह जानने के बाद कि कैसे वह समूह 28 जनजातियों को एक स्तर तक तैयार करने में सक्षम था, जहां वे पश्चिमी फॉक्स भूमि के 3 मूल जनजातियों के बराबर हो सकते हैं, जिनके पास केवल कुछ वर्षों में कई दशकों की विरासत थी। इसलिए वह उनका सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह कुलीन सामान्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और यदि संभव हो तो वह तब तक उनका सामना नहीं करना चाहता था जब तक कि वह राजा क्षेत्र साधक न बन जाए। मैं उस रेन की साधना शक्ति का अनुमान भी नहीं लगा सकता और मुझे नहीं पता कि समनकर्ता समूह कितना शक्तिशाली हो सकता है। रेन से मिलने के बाद अजाक्स को अंततः एडमंड के शब्द समझ में आ गए कि अपने पास अधिक से अधिक तुरुप के पत्ते रखें, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि कब हमारा सामना एक शक्तिशाली साधक से हो जाए। यदि शक्तिशाली साधक रेन जैसा विवेकशील व्यक्ति है तो यह कोई समस्या नहीं होगी, तथापि यदि वह पागल और तर्कहीन व्यक्ति है तो आप दूसरा दिन भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए बिना समय बर्बाद किए वह भूतनी लोमड़ी को अपने हाथों में लेकर भाग गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पंचतत्वों की दुनिया से बहुत दूर एक ऐसी दुनिया थी जो पंचतत्वों की दुनिया से भी बहुत बड़ी थी। इस दुनिया को अग्नि तत्व की दुनिया कहा जाता है। यह कोई बड़ी दुनिया नहीं थी, लेकिन 100 या इतने वर्षों के बाद यह एक बड़ी दुनिया बन सकती है। यद्यपि यह पूरी तरह से लावा और काली चट्टानों से भरा हुआ था, फिर भी इसमें जीवन था। पेड़ों से शुरू करके वहाँ कई निवासी थे, जैसे अग्नि गनोल्स, अग्नि चिमेरा और कई अन्य स्तरीय जातियां जो लाल रंग के वस्त्र पहने हुए कुछ मनुष्यों की सेवा कर रही थीं। केवल उनके कारण ही यह छोटी दुनिया न केवल एक सामान्य दुनिया बन गई, बल्कि बड़ी दुनिया बनने के करीब पहुंच गई। इस अग्नि तत्व की दुनिया में एक छोटे शहर के आकार का एक विशाल उड़ता हुआ किला था। उस किले के अंदर एक विशाल साधना कक्ष था, जिसमें एक मानव पैर मोड़कर बैठा था और उसके चारों ओर कई उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर मंडरा रहे थे। गुरुजी, पहले पश्चिमी लोमड़ी भूमि में हमारी संरचनाओं ने एक भूत लोमड़ी का पता लगाया था और जब मैंने करीब से देखा तो मैंने देखा कि यह एक उत्परिवर्तित भूत लोमड़ी थी। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यह उस बास्टर जनजाति के नेता का बच्चा होना चाहिए। लाल वस्त्र पहने एक अन्य मानव ने विशाल साधना कक्ष में प्रवेश किया और कुछ शब्द कहे, जिससे साधना करने वाले मानव ने अपनी आंखें खोल दीं। कच कच। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसके चारों ओर मंडरा रहे सभी उच्च स्तरीय आत्मिक पत्थर नष्ट हो गए। आप अपने अनुमान के बारे में कितने आश्वस्त हैं? अधेड़ व्यक्ति आंखें खोलकर अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और सामने खड़े युवक की ओर देखकर अधेड़ व्यक्ति ने उससे पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर रेड, मुझे 50% यकीन है, क्योंकि मैं मेरे स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा समय तक नहीं कर सकता। युवक ने एक पल सोचा और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जवाब दिया। सतर्क हो जाना ही पर्याप्त है। रेड नाम के अधेड़ व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, हमने जिन 28 जनजातियों को उस भूतिया लोमड़ी की खोज करने के लिए तैयार किया है, उन सभी को सूचित करें। अगर उन्होंने भूतिया लोमड़ी को अपने हाथों में लेने के बाद कुछ भी अजीब करने की हिम्मत की तो मैं उन्हें असली यातना दिखाऊंगा। उनका जीवन हमारा है, मास्टर रेड। अगर वे कुछ भी अजीब करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें एक विचार से मार सकते हैं। लाल वस्त्र पहने युवक ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उत्तर देते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान प्रकट की। हालांकि उस भूतिया लोमड़ी के साथ एक समनकर्ता है। भले ही समनकर्ता सिर्फ एक स्तर 2 सामान्य क्षेत्र साधक है, उसके पास स्तर 2 कुलीन तत्व आत्मा जनरल की ताकत के साथ एक बिजली तत्व आत्मा थी। जब युवक ने उन जनजातियों का नाम लिया जिन्हें वे दास के रूप में तैयार करते थे, तो अधेड़ व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, जबकि युवक ने अधेड़ व्यक्ति को अजाक्स और सेरानो के बारे में बताया। हम एक असामान्य समनकर्ता। दिलचस्प। जब उन्होंने युवक का अंतिम वाक्य सुना तो मास्टर रेड ने चेहरे पर एक दिलचस्प भाव लाते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। समनर्स और मौलिक आत्माओं को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।
उनमें से असामान्य समनकर्ता और सामान्य समनकर्ता एक प्रकार का वर्गीकरण है। सामान्य समनकर्ता वह समनकर्ता होता है जिसकी तात्विक आत्माएं उसकी स्वयं की साधना से कम होती हैं, जबकि वह समनकर्ता जिसकी तात्विक आत्माएं समनकर्ताओं की तुलना में उच्च साधना वाली होती हैं, असामान्य समनकर्ता कहलाता है। यद्यपि असामान्य समनकर्ता दुर्लभ नहीं हैं, फिर भी उनके अपने फायदे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि तुम्हें 5 तत्वों की दुनिया की यात्रा करनी चाहिए, डेरिक। कुछ देर सोचने के बाद मास्टर रेड ने अपने सामने खड़े युवक से गंभीर भाव से कहा, उसे हमारे संगठन में शामिल होने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करो। अगर वह शामिल नहीं होना चाहता तो तुम्हें पता है कि क्या करना है न? हाँ, मास्टर रेड, मुझे आशा है कि मैं इस असामान्य समनकर्ता को हमारे संगठन में खींचने में सफल हो सकता हूँ। जहाँ तक डेरिक नाम के युवक का सवाल है, उसने अपना सिर हिलाया। यद्यपि अजाक्स की साधना कम थी, मास्टर रेड को लगा कि उसके पास कई साधना संसाधन हैं जो किसी अन्य को कम से कम समय में स्तर 8 से स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इसलिए वह चाहते थे कि अजाक्स उनके संगठन में शामिल हो, जहां मास्टर रेड अजाक्स की साधना प्रतिभा के आधार पर उसे तैयार कर सकें। मैं अब विदा लेता हूं, मास्टर रेड। जल्द ही डेरिक ने साधना कक्ष छोड़ दिया और अग्नि तत्व की दुनिया को छोड़कर पंच तत्व की दुनिया में जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब तक मैं जनजाति नेता की संतान के रूप में उत्परिवर्तित भूत लोमड़ी के बारे में सही हूं, तब तक हम उन 3 कलाकृतियों को ढूंढ सकते हैं। अगर मैं सचमुच उन कलाकृतियों को वापस ले आऊं, तो अग्नि किले के अगले स्वामी के रूप में मेरी स्थिति मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं असामान्य समनकर्ता को हमारे संगठन में शामिल होने के लिए राजी कर सकता हूं, तो रेफर के रूप में मुझे तुरंत 1000 योगदान अंक मिलेंगे और बाद में जब भी वह कुछ हासिल करेगा तो मुझे योगदान अंकों का एक हिस्सा मिलेगा। डेरिक 5 तत्वों की दुनिया की अपनी यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि यह उसके लिए जीवन बदलने वाला अवसर हो सकता था। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि अजाक्स भविष्य में बहुत कुछ हासिल करेगा, क्योंकि अतीत में 3 असामान्य समनकर्ता पहले ही उनके संगठन में शामिल हो चुके थे। इन असामान्य समनर्स के सभी 3 रेफर असामान्य समनर्स की उपलब्धियों के लिए उन्हें मिलने वाले निष्क्रिय योगदान बिंदुओं से संतुष्ट थे। इसलिए डेरिक ने भी यही सोचा। इसके बारे में सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठता हूँ। चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान के साथ वह उड़ते किले के नियंत्रण कक्ष में प्रवेश कर गया। पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश करना। जीत जीत घटना के लिए अतिरिक्त अध्याय। 5 तत्वों की दुनिया के पश्चिमी लोमड़ी भूमि में हमारे सभी गुलामों को भूत लोमड़ी के बारे में एक घोषणा भेजें। इसके अलावा मेरे लिए वहां जाने का द्वार खोलें। जैसे ही डेरिक नियंत्रण कक्ष में दाखिल हुआ, उसने निम्न स्तर के साधकों को कुछ चीजों के बारे में आदेश दिया। हाँ, युवा प्रमुख, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। जब केवल डेरिक था तो निम्न स्तर के साधक उसे युवा सरदार कहकर पुकारते थे, ताकि उसकी नज़रों में वह अच्छा रहे, और जब भी वे ये शब्द सुनते तो डेरिक जोर से हंसता और फिर गर्व से सिर हिलाकर उनकी ओर देखता। स्वूश, युवा प्रमुख, 5 तत्वों की दुनिया का द्वार अब खुल गया है। आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। युवा प्रमुख, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीघ्र ही नियंत्रण कक्ष के एक कोने में एक विशाल द्वार प्रकट हुआ और जैसे ही वह खुला, नियंत्रण कक्ष के प्रभारी सभी निम्न स्तरीय साधकों ने उनके मिशन में सफल होने की कामना की। मैं करूंगा। चेहरे पर गर्व के भाव के साथ डेरिक ने पोर्टल में प्रवेश किया और उसके शब्दों में बहुत आत्मविश्वास था, मानो वह मास्टर रेड द्वारा दिया गया मिशन पूरा कर लेगा। 5 तत्व जगत में एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स, जो पश्चिमी फॉक्स भूमि पर शासन कर रहा था, को इस बात का जरा भी सुराग नहीं था कि उसे समनकर्ता समूह द्वारा पहले ही खोज लिया गया था। भूत, क्या तुम्हें कुछ याद आया? जहां तक उसकी बात है तो उसे जल्द से जल्द भूत के पिता को खोजने की चिंता थी। इसलिए उसने 3 आंखों वाली भूतिया लोमड़ी से इस बारे में पूछा। गुरुजी, वहां एक जगह है जहां मेरे पिता छिपते थे, हालांकि वहां जाना बहुत जोखिम भरा था, इसलिए मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया। जब घोस्ट ने अजाक्स का प्रश्न सुना तो वह कुछ क्षण के लिए चुप रहा और फिर कुछ शब्द कहे। ये किस प्रकार का जोखिम है? अजाक्स ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी और भूतिया लोमड़ी से प्रश्न करने लगा। वह स्थान पुच्छल आत्मा लोमड़ी जनजाति के क्षेत्र में आता है। मेरे अपहरण से पहले वह जनजाति बहुत शक्तिशाली थी। जल्द ही भूतनी लोमड़ी ने कुछ और बातें समझानी शुरू कर दी। मेरे पिता ने कहा कि वह स्थान पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति से ठीक 100 किलोमीटर दूर है और उस समय की अन्य 2 जनजातियों के विपरीत ये पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति बहुत क्षेत्रीय है। न केवल अन्य प्राणियों बल्कि अन्य लोमड़ी जनजातियों को भी उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर 10 किलोमीटर पर एक उच्च स्तरीय संरक्षक होगा। भले ही उन संरक्षकों को मारने के बाद उस स्थान में प्रवेश करना हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी की पूरी सेना को जुटाएगा। ओह, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और दिशा बदलकर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां घोस्ट के पिता छिपे हो सकते थे।
हालांकि समस्या यह है कि पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति के कई लोमड़ी संरक्षक होंगे जो उनकी जनजाति की अनुमति के बिना उनके क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देंगे। अगर यह पूरी पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी जनजाति को संगठित करता है तो इसे होने दो। जब तक भूत के पिता को खोजने की थोड़ी सी भी संभावना है, मैं जोखिम उठाऊंगा। इसके अलावा अगर सबसे बुरा हुआ तो मेरे पास पहले से ही एक बैकअप योजना है। अजाक्स ने खुद से कहा, उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा अगर यह सिर्फ एक ही जनजाति है तो मैं अपनी सेना के साथ उनकी सेना से लड़ सकता हूं। चून की पश्चिमी लोमड़ी भूमि में कोई राजा क्षेत्र साधक नहीं था, इसलिए उसने 5 तत्व दुनिया में आने के बाद एक शक्तिशाली आत्मिक जानवर भी प्राप्त किया जिसके पास 5 तत्व कानून हैं। इसलिए 2 या 3 की सेनाओं का सामना करना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। भूत, कृपया दिशा बताओ। समय समय पर अजाक्स 3 आंखों वाले भूत लोमड़ी से रास्ता पूछता था, क्योंकि वह एक बार अपने पिता के साथ उस स्थान पर गया था जब पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति के नेता ने उन्हें आमंत्रित किया था। वैसे आपके पिता को यह स्थान कैसे मिला और उन्होंने पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति को क्यों नहीं सूचित किया? जब वे भाग रहे थे, अजाक्स ने सहजता से उस स्थान के बारे में पूछा। भूत लोमड़ी ने पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी के कबीले में जाकर उसके नेता द्वारा आयोजित भोज से इसकी शुरुआत की। हालांकि वे सिर्फ एक साधारण दावत के लिए पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति के नेता से मिलने गए थे, भूत के पिता ने एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया जो पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति की स्पष्ट दृष्टि में छिपा हुआ था। हालांकि घोस्ट के पिता ने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जो उसे संयोग से मिला था, क्योंकि वह एक अर्ध मध्यस्तरीय आत्मा पत्थर था। अर्ध मध्यस्तरीय स्पिरिट स्टोन खदानें प्रति वर्ष 10 से अधिक मध्यस्तरीय स्पिरिट स्टोन का उत्पादन कर सकती हैं, और यदि भूत के पिता ने पूंछ वाले स्पिरिट फॉक्स जनजाति को खदान के बारे में सूचित किया तो वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर वे अन्य 2 जनजातियों को दबा देंगे। इसलिए भूत लोमड़ी के पिता ने स्पिरिट स्टोन खदान के बारे में सूचित नहीं किया और इसे पूंछ वाले स्पिरिट फॉक्स जनजाति से छिपा दिया। ओह, तो यह ऐसा ही है। जल्द ही घोस्ट ने सब कुछ समझाना शुरू कर दिया और अजाक्स को मोटे तौर पर समझ में आने लगा कि कैसे घोस्ट और उसके पिता ने पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति की नाक के नीचे एक जगह पाए। आपके शब्दों के अनुसार मैं कह सकता हूं कि यह स्थान बहुत गुप्त है। अजाक्स ने कहा कि क्योंकि पूंछ वाले भूत लोमड़ी जनजाति के लोग भी इसे खोजने में असमर्थ थे, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि यह एक अच्छी तरह से छिपी हुई जगह है और कहा, मुझे लगता है कि हम आपके पिता को वहां पा सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन मैं पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति के बारे में सोच रहा हूं, मास्टर। जब उसने अजाक्स के अंतिम शब्द सुने तो भूत लोमड़ी की फैली हुई काली पुतलियां एक पल के लिए चमक उठी। हालांकि भूत लोमड़ी पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति की सेना के बारे में चिंतित थी। चिंता मत करो, राजा के राज्य में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्तमान में अजाक्स के पास कई ट्रम्प हैं जो उसकी रक्षा कर सकते हैं। 1. एलिगेंट वॉकर का समन स्क्रॉल। 2. आदिमानव के 3 फल जो अस्थायी रूप से उसकी शक्ति को एक क्षेत्र तक बढ़ा सकते हैं, कुछ समय के लिए राजा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी हमले को रोक सकते हैं, और अंतिम फल एक शीर्ष कुलीन जनरल साधक को 5 मिनट तक उसके लिए लड़ने के लिए बुला सकता है। 3. 5 तत्वीय पेंटापस, जिसमें 5 तत्वीय कानूनों के साथ 7 शीर्ष कुलीन सामान्य शक्ति होती है। 4. एल्डर एस्मुंड के युद्ध टॉवर से उसे जो कठपुतली प्राप्त हुई थी उसमें स्तर 8 के कुलीन सामान्य क्षेत्र की शक्ति है। 5वां, उसकी तात्विक आत्माओं और संकुचित आत्माओं की सेना। और उसका आखिरी तुरुप का पत्ता पोर्टल के माध्यम से इस दुनिया से बच निकलना था। कुल मिलाकर उसे घोस्ट की लोमड़ी को ढूंढने के अलावा किसी बात की चिंता नहीं थी। हालांकि 3 आंखों वाले भूतिया लोमड़ी को अपने मालिक के पास मौजूद इन कई तुरुप के पत्तों के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह इसके बारे में चिंतित था। उसी समय भूत लोमड़ी उत्साहित थी क्योंकि वह अंततः अपने पिता से मिलने जा रही थी। अल्पविराम। जब अजाक्स पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति के क्षेत्र में भाग रहा था तो समनकर्ता के समूह द्वारा तैयार की गई सभी 28 जनजातियों को समनकर्ता समूह के एक पार्श्व आधार से एक महत्वपूर्ण मिशन प्राप्त हुआ। हमें भूतिया लोमड़ी को ढूंढना होगा, अन्यथा समनकर्ता समूह कह रहा है कि यदि भूत लोमड़ी भाग गई तो वह सभी जनजातियों को मिटा देगा। क्या बकवास है! क्या वे ये सोच रहे हैं कि हम उनके गुलाम हैं क्योंकि वे हमारी जनजातियों की वृद्धि में मदद करते हैं? बेवकूफ़, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर वे इसे नहीं पकड़ेंगे तो वे हमें मार देंगे। समनल समूह के मिशन से वेस्टर फॉक्स भूमि का 90% हिस्सा उथल पुथल में था। पिता और पुत्र का पुनर्मिलन। समनकर्ता के समूह द्वारा तैयार की गई सभी जनजातियों को सतर्क कर दिया गया और अभी उनके पास केवल एक ही मिशन है और वह है भूत लोमड़ी को पकड़ना। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी लोमड़ी भूमि में दिखाई देने वाला भूत लोमड़ी जनजाति के जनजाति नेता का बेटा था। कई जनजाति के नेता भूतिया लोमड़ी को पकड़ने के बारे में दोबारा सोच रहे थे।
जब तक मैं भूत लोमड़ी के बदले में उन 3 कलाकृतियों का व्यापार कर सकता हूँ जिन्हें समनकर्ता समूह बुरी तरह से चाहता है, शायद मैं राजा के दायरे में प्रवेश कर सकता हूँ या उससे भी अधिक शक्तिशाली बन सकता हूँ। यह विचार समय समय पर सभी 28 जनजाति नेताओं के दिमाग में कौंधता था, सिवाय ग्रे फर वाले लोमड़ी जनजाति के नेता फ्रे के। क्योंकि दूसरों के विपरीत वह ये नहीं भूलेगा कि किसने उसकी मदद की। समनकर्ता समूह के बिना वह राक्षसी लोमड़ी जनजाति में किसी व्यक्ति या चीज की रक्षा के लिए एक सेवक या रक्षक के रूप में होता। इसलिए जब तक उसे समनकर्ता के समूह से कोई मिशन प्राप्त होता था, फ्रे उन्हें तब भी पूरा करता था जब उसे पता होता था कि मिशन से प्राप्त वस्तुएं या चीजें मूल्यवान हैं। जल्द ही सभी ने अपनी सेनाओं को संगठित किया और उन्हें बिना समय बर्बाद किए पूरे पश्चिमी फॉक्सलैंड की खोज करने का आदेश दिया। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह बहुत पहले ही पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और वह अपने गंतव्य से केवल 10 किलोमीटर दूर था। सेरानो, उसका ख्याल रखना। अचानक अजाक्स ने दुश्मन की ओर देखे बिना अपनी बिजली तत्व आत्मा को आदेश दिया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। सेरानो ने पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति के 6 से अधिक संरक्षकों को बिना किसी दया के मार डाला था। ठीक इसी तरह सेरानो ने एक और को मार डाला, क्योंकि अगर वह उन्हें नहीं मारता तो वे उसे और उसकी मौलिक आत्मा को मार देते। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए अजाक्स ने कोई दया नहीं दिखाई। मास्टर, क्या आप वहाँ छोटे पेड़ देख रहे हैं? हम आखिरकार यहाँ आ गए हैं। कुछ मिनट और दौड़ने के बाद 3 आंखों वाला भूत, जो चुपचाप उनका मार्गदर्शन कर रहा था, अपने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ चिल्लाया। यहाँ अजाक्स उन शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जिस स्थान पर वे खड़े थे वहाँ का वातावरण सामान्य और शांतिपूर्ण लग रहा था। हाँ गुरुजी, क्या आपने तीसरी पंक्ति में वह चौथा पेड़ देखा? उस स्थान का प्रवेश द्वार वहीं छिपा है। भूतनी लोमड़ी अजाक्स की बाहों से बाहर निकली और एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए अजाक्स को एक छिपे हुए आत्मा पत्थर की खदान के प्रवेश द्वार के बारे में बताया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब एक लगभग मध्य स्तरीय स्पिरिट स्टोन की खदान उनकी नाक के नीचे थी, तब भी पुच्छधारी स्पिरिट फॉक्स जनजाति उसे खोजने में असमर्थ थी। उस पेड़ को देखते हुए, जो बहुत ही सामान्य था, अजाक्स ने मन ही मन सोचा। उनके आसपास के सभी पेड़ एक जैसे ही दिखते थे और इस जगह पर कोई कीमती चीज नहीं थी। इसलिए इस जगह के लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इसकी रखवाली नहीं करता था। जल्द ही भूतिया लोमड़ी ने पेड़ को विभिन्न स्थानों पर थपथपाया और फिर उसके नीचे की जमीन पर भी यही काम किया। रंबल। अचानक कहीं से एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आए और इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, अजाक्स और सेरानो एक गड्ढे में गिर गए जो कहीं से उनके नीचे प्रकट हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि अजाक्स प्रतिक्रिया में जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसने हवा में उड़ने के लिए बिजली के बादल के कदमों के प्रभावों में से एक का उपयोग किया। जहां तक सेरानो का प्रश्न है, उस पर भी चिल्लाया गया, जिसके बाद बिजली चमकी और वह उस पर खड़ा हो गया, जिसने उसे नीचे गिरने से रोक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश। उनके विपरीत 3 आंखों वाला भूतिया लोमड़ी स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रहा था और अचानक वह गायब हो गया और अगले ही सेकंड में वह जमीन पर प्रकट हो गया। ऐसा लगता है कि भूतनी लोमड़ी इस जगह पर एक से अधिक बार आ चुकी है। भूतिया लोमड़ी की हरकतों को देखकर अजाक्स ने मन ही मन सोचा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसी साधना तकनीक से टेलीपोर्ट प्रभाव का उपयोग करके जमीन पर प्रकट हुए। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही भूत लोमड़ी जमीन पर उतरी, उसने अपने पिता को पुकारना शुरू कर दिया। जहां तक अजाक्स और सेरानो का प्रश्न है, वे उस आत्मिक पत्थर की खान का निरीक्षण कर रहे थे, जो प्रकृति का एक समृद्ध अंधकार में सार उत्सर्जित कर रही थी। आत्मा पत्थर की खदान एक सामान्य पत्थर की खदान की तरह ही थी। हालांकि गुफा में कई काले क्रिस्टल चमक रहे थे, जिससे अजाक्स और अन्य 2 को देखने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल रही थी। यद्यपि वे सभी गहरे तात्विक आत्मा पत्थर थे, फिर भी अजाक्स और अन्य लोग उस प्रकाश में देख पा रहे थे। प्रकृति का कितना समृद्ध सार है, अजाक्स ने धीमी आवाज में कहा और सोचा, कोई आश्चर्य नहीं, भूत के पिता पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी जनजाति को इसके बारे में सूचित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यह आत्मा पत्थर की खदान भूत लोमड़ी जैसे अंधेरे मौलिक प्राणियों के लिए एक आदर्श खेती स्थल है। क्या मुझे अपने अंधेरे तत्वों को बुलाना चाहिए, बेटा? जैसे ही अजाक्स ने अपने अंधेरे तात्विक प्राणियों को बुलाने के बारे में सोचा, उसने आत्मा पत्थर की खदान की गहराई से एक कठोर लेकिन शांत आवाज सुनी। पिता। जैसे ही 3 आंखों वाली भूतनी लोमड़ी ने वह आवाज सुनी, वह उत्साहित हो गई और उस दिशा में दौड़ पड़ी जिधर से वह आवाज आई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लगता है हमने अंततः घोस्ट के पिता को ढूंढ लिया है। अजाक्स ने सेरानो की ओर देखा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उससे कहा, हाँ, मास्टर को बुलाना। हालांकि मुझे लगता है कि शिक्साटो के जंगलों में वापस जाना आसान नहीं होगा। सेरानो ने अपना सिर हिलाया और शिक्साटो के जंगलों में वापस जाने के बारे में चिंतित हो गया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अजाक्स ने सेरानो की चिंता पर अपना सिर हिलाया और भूतिया लोमड़ी की दिशा में चल पड़ा।
मुझे सचमुच अपने अधीन सभी अंधकार में प्राणियों को बुला लेना चाहिए। जल्द ही वे आत्मा पत्थर की खदान में बहुत गहरे उतर गए और उन्होंने महसूस किया कि वे आत्मा पत्थर की खदान में जितनी गहराई तक जाएंगे, प्रकृति का सार उतना ही समृद्ध होगा। निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद अजाक्स ने उन्हें बुलाने के बारे में सोचा, हालांकि सिस्टम नोटिफिकेशन के कारण उसने इस विचार को स्थगित कर दिया। डिंग, अर्धमध्य स्तरीय स्पिरिट स्टोन खदान में सभी स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके मेजबान डार्क एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 4 तक अपग्रेड कर सकता है। क्या आप ये करना चाहते हैं? क्या? जब अजाक्स ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो उसके कदम रुक गए, क्योंकि ग्रेड 3 डार्क एलिमेंटल पैराडाइज में प्रकृति का डार्क एलिमेंटल सार पहले से ही बहुत समृद्ध था। इसलिए जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह एक पल के लिए चौंक गया, फिर आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि वह इसके लिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि वह आत्मा पत्थर उसका नहीं था और उसे पाया भी नहीं गया था। पहले मैं उनसे मिलूंगा और फिर इस आत्मा पत्थर की खदान के बारे में सोचूंगा। इसलिए जिसने इसे पाया था उसकी अनुमति के बिना इसे ले जाना उसके लिए एक बुरा विचार था। अंत में अजाक्स ने घोस्ट के पिता से मिलने तक इंतजार करने का निर्णय लिया। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स और सेरानो स्पिरिट स्टोन खदान में और अंदर चले गए। अंततः कुछ क्षण चलने के बाद अजाक्स को एक मध्यम आयु वर्ग का मांसल आदमी दिखाई दिया जिसके काले लोमड़ी जैसे कान और काली पूंछ थी जिसका सिरा सफ़ेद रंग का था। आप ही वह व्यक्ति होंगे जिसने इतने वर्षों तक मेरे बेटे की देखभाल की होगी। जैसे ही उस बलिष्ठ मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने अजाक्स को देखा, वह अपने हाथों में घोस्ट लेकर अजाक्स की ओर चला और उससे बात करने लगा। अंधेरे तात्विक स्वर्ग का उन्नयन। मानवरूपी भूत लोमड़ी की ओर देखते हुए अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि भूत ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। नहीं, हालांकि अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब मानवरूपी भूत लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया। तब अजाक्स थोड़ा उलझन में था क्योंकि उसने चेहरे पर अजीब भाव के साथ उससे पूछा था, मुझे इस कारण पता था। ऐसा कहते हुए घोस्ट के पिता एरोल ने एक गोल दर्पण निकाला जिसके पीछे सोने की परत चढ़ी हुई थी। यह उन 3 कलाकृतियों में से एक है जो मुझे तुम्हारी खोज करते समय मिली, मेरे बेटे। उन्होंने दूसरों के दर्पण के बारे में पूछने का इंतजार नहीं किया, बल्कि इसके बारे में समझाना जारी रखा। ये चीज़ कुछ प्राणियों के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है, बशर्ते हम सही कीमत चुकाएं। इसलिए इस पूरे समय मुझे अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि सही समय आने पर मैं उससे मिलूंगा। तो मैंने तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार किया। इस दर्पण के अनुसार मेरा बेटा एक अनोखे समनकर्ता के साथ एक अनुबंध करेगा जो मेरे और मेरे बेटे के बीच पुनर्मिलन कराएगा। जब एरोल ने अपनी बात समाप्त की तो उसकी फैली हुई काली आंखें धुंधली हो गईं। हालांकि एरोल को पता था कि उसका बेटा सुरक्षित है और वे कुछ वर्षों बाद मिलेंगे, फिर भी उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा उसने अपने बेटे से मिलने पर अपने आंसू न दिखाने की सोची, हालांकि चाहे वह उन्हें कितना भी दबाना चाहे, वे उसकी आंखों से निकलने से नहीं रुकते। पिताजी, रोइए मत, मैं अब वापस आ गई हूं और कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। अपने पिता को, जो हमेशा उसके साथ सख्त व्यवहार करते थे, देखकर घोस्ट भी रोने लगा और अपने पिता को रोकने की कोशिश करने लगा। माता पिता का प्यार ऐसी चीज़ है जो मुझे इस जीवन में नहीं मिल सकती। उसे देखते हुए अजाक्स को घोस्ट के लिए खुशी महसूस हुई क्योंकि अजाक्स अपने माता पिता को भी नहीं जानता था और उसने सोचा था कि वह अपने सिर में पुरानी आवाज़ से अपने माता पिता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेगा। हालांकि सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पुरानी आवाज़ से कोई जवाब नहीं आया, जिससे उसे लगा कि वह पुरानी आवाज़ से मूर्ख बन गया है, क्योंकि उसने वादा किया था कि जब तक वह सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करने में दर्द को सफलतापूर्वक सहन करता रहेगा तब तक वह अजाक्स के माता पिता के बारे में बात करेगा। चलो अब यहाँ और नहीं रुकें। अचानक एरोल ने ये शब्द कहे, क्या ये जगह छिपी हुई नहीं है? अजाक्स ने अपने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा क्योंकि उसे लगा कि यह जगह काफ़ी छिपी हुई है। इसके अलावा एरोल इस जगह पर सालों से छिपा हुआ था। तो फिर यह स्थान अचानक कैसे उजागर हो सकता है? यदि समनकर्ता का समूह हमें इस स्थान में प्रवेश करते हुए देख रहा होता तो सभी जनजातियों को इस स्थान का स्थान पता चल जाता। अजाक्स को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि उन्हें अचानक इस मध्यस्तरीय आत्मा पत्थर को क्यों छोड़ना पड़ा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस आत्मा पत्थर की खदान से आपको कोई फ़ायदा नहीं है? अजाक्स ने लोमड़ी जनजातियों से घिरे प्राणियों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब उसने एरोल के आत्मा पत्थर की खदान छोड़ने के शब्द सुने तो अजाक्स की आंखें चमक उठीं और उसने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ एरोल से पूछा, एड्स बाय पब फ्यूचर, मैंने यहाँ कुछ साल रहकर पहले ही लगभग 100 मध्यम स्तर के स्पिरिट स्टोन एकत्रित कर लिए हैं और आवश्यकता पड़ने पर केवल 1 या 2 मध्यम स्तर के स्पिरिट स्टोन का ही उपयोग किया है। हालांकि यह नुकसान है, लेकिन हमारे पास सभी स्टोन एकत्रित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है।
एरोल ने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने बेटे की खातिर पिछले कुछ वर्षों में मध्यम स्तर के स्पिरिट स्टोन का उपयोग संयमित तरीके से किया है, और आगे कहा, इसलिए मुझे 100 मध्यम स्तर के स्पिरिट स्टोन और अपने स्पेस रिंग में लगभग 10 लाख स्पिरिट स्टोन से संतुष्ट होना चाहिए। अपने वाक्य के अंत में एरोल के चेहरे पर कड़वाहट दिखी, क्योंकि वह इतने सारे स्पिरिट स्टोन बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि अपने बेटे के जीवन की तुलना में यह उसके लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है। उत्कृष्ट! एजाक्स एरोल के शब्दों को सुनकर उत्साहित हो गया, क्योंकि वह अपने मौलिक स्वर्ग को ग्रेड 4 तक उन्नत करने के लिए स्पिरिट स्टोन माइन का उपयोग नहीं कर सकता था। इस समय के लिए मैं 100 मील लंबी सुरंग बना रहा था, और सौभाग्य से मैंने इसे कुछ दिन पहले ही पूरा कर लिया है। इसलिए मेरा अनुसरण करें। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, एरोल ने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया और स्पिरिट स्टोन खदान में और भी गहराई तक चला गया। जहां तक अजाक्स का सवाल है, उसने एक क्षण के लिए उनकी ओर देखा। सेरानो उनका पीछा करेगा और मेरे आने तक उनकी रक्षा करेगा। बिना समय बर्बाद किए उसने अपने पास खड़ी बिजली जैसी तात्विक आत्मा को आदेश दिया, और इससे पहले कि सेरानो उससे कोई प्रश्न पूछ पाता, अजाक्स ने उसे बीच में रोककर कहा, मुझसे कोई प्रश्न मत पूछो और अभी जाओ। जहां तक उसका सवाल है, उसने सिस्टम के सुझावों का पालन करते हुए 1 मिनट के भीतर स्पिरिट स्टोन खदान के केंद्र तक पहुंच गया। सिस्टम, इस स्पिरिट स्टोन माइन का उपयोग करें और मेरे मिनी डार्क एबिस को ग्रेड 4 एलिमेंटल पैराडाइस में अपग्रेड करें। स्पिरिट स्टोन खदान के केंद्र तक पहुंचने के बाद अजाक्स ने सिस्टम को अपने मौलिक स्वर्ग को उन्नत करने का आदेश दिया। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर, एक अर्ध मध्य स्तरीय स्पिरिट स्टोन का पता चला। डिंग, स्पिरिट स्टोन माइन स्वाभाविक रूप से 10 साल के भीतर एक मध्यम स्तर की स्पिरिट स्टोन माइन बन सकती है। क्या आप अभी भी अपने एलिमेंटल पैराडाइस को अपग्रेड करने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं? हम अपग्रेड करने के बजाय, सिस्टम ने यह कहकर उसकी पुष्टि मांगी कि वर्तमान स्पिरिट स्टोन खदान एक मध्य स्तर के स्पिरिट स्टोन में विकसित हो जाएगी, जिससे अजाक्स को परेशानी हुई। क्या तुम ही नहीं हो जिसने मुझे अपने तात्विक स्वर्ग को उन्नत करने का विचार दिया था? फिर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर अजाक्स थोड़ा नाराज हुआ। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और कहा, मैं अपने एलिमेंटल पैराडाइस को ग्रेड 4 तक अपग्रेड करना चुनूंगा। यदि उसके पास 10 वर्ष का समय होता तो अजाक्स ने अपने मौलिक स्वर्ग को उन्नत करने के लिए इस स्पिरिट स्टोन खदान का उपयोग नहीं किया होता। लेकिन दुख की बात यह है कि 10 वर्षों में वह एक राजा दायरे का साधक बन सकता है, जहां मध्य स्तर के स्पिरिट स्टोन उसके लिए किसी काम के नहीं होंगे। इसके अलावा चून की समनकर्ता के समूह ने पहले ही यह स्थान पा लिया था, इसलिए वह इस स्पिरिट स्टोन को स्वतंत्र रूप से खोद नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने एलिमेंटल पैराडाइस को अपग्रेड करने का विकल्प चुना, जो उसके डार्क समन को बहुत मदद करेगा। डिंग, एक अर्ध मध्य स्तरीय स्पिरिट स्टोन का उपयोग करके तात्विक स्वर्ग की उन्नयन प्रक्रिया शुरू की गई है। डिंग, मेजबान को स्पिरिट स्टोन माइन के केंद्र में 5 मिनट तक रहना है। कृपया अपना स्थान बदलने से बचें। जैसे ही वह अपने मौलिक स्वर्ग को उन्नत करने के लिए सहमत हुआ, अजाक्स को 2 सिस्टम नोटिफिकेशन मिले। हालांकि जब उसने दूसरी सिस्टम नोटिफिकेशन देखी तो वह थोड़ा उदास हो गया। सेरानो, मुझे यहाँ से जाने के लिए 5 मिनट और चाहिए। उनका ख्याल रखना। बिना समय बर्बाद किए उसने सेरानो को घोस्ट और उसके पिता की देखभाल करने का आदेश दिया, क्योंकि वह जानता था कि बिजली तत्व आत्मा किसी भी स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक की देखभाल कर सकती है जिसने कोई भी तत्व कानून नहीं सीखा है। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। सेरानो ने अपना सिर हिलाया और अपने विचार अजाक्स को भेजे। एरोल, हम जानते हैं कि तुम यहाँ छिपे हो। यदि तुम बाहर आकर समनकर्ता समूह की 3 कलाकृतियां सौंप दोगे तो हम तुमसे वादा कर सकते हैं कि समनकर्ता समूह तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ से सुरक्षित जाने देगा। अचानक जमीन के ऊपर से एक तेज आवाज आई, जिससे अजाक्स का माथा ठनका। विशेष प्रभाव ट्रिगर। वे पहले से ही यहाँ हैं। चेहरे पर शिकन लिए अजाक्स ने मन ही मन सोचा। यद्यपि वह जानता था कि सभी जनजातियां उनके स्थान पर आएंगी, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगी। रहने दो, कम से कम मैं कुछ समय तक तो रुकूंगा जब तक घोस्ट और अन्य भूमिगत सुरंग से बाहर नहीं निकल जाते। फिर भी वह इसके बारे में चिंतित नहीं था और मौलिक स्वर्ग उन्नयन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करता रहा। अभी 3 मिनट और हैं। अजाक्स ने मन ही मन बुदबुदाया और आशा व्यक्त की कि 28 लोमड़ी जनजातियों के किसान यथासंभव देर से भूमिगत हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार उन्नयन पूरा होने तक उसे अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए। वैसे भी सुरक्षा के लिए मैं अपने कुछ सम्मन बुला लूंगा। हालांकि वह हिल नहीं सकता था, लेकिन उसके सम्मन के लिए यह वैसा नहीं था। इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपने सम्मन के कुछ नाम पुकारे। पेंटा, वोल्केनिस, नेक्रोस, बेन, बाहर आओ। उन्होंने सभी शक्तिशाली तात्विक आत्माओं के साथ साथ सबसे शक्तिशाली आत्मिक जानवर 5 तात्विक पेंटापस को भी बुलाया। यद्यपि इन 3 तात्विक आत्माओं ने अभी तक कोई तात्विक नियम नहीं सीखा है, फिर भी उन्हें स्तर 5 से स्तर 8 तक के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों की देखभाल करने में कोई समस्या नहीं है।
इसके अलावा अपने अद्वितीय कौशल के साथ वे स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधकों के खिलाफ भी जा सकते हैं। सब लोग, वे हमारे नीचे छिपे हुए हैं। चलो इस जगह को नष्ट कर दें और उन्हें खोजें। चूंकि उन्हें भूमिगत स्पिरिट स्टोन खदान से अजाक्स और अन्य लोगों से कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए 28 लोमड़ी जनजातियों के जनजाति नेता नाराज हो गए और जल्द ही जनजाति के नेताओं में से एक ने उनके नीचे की जमीन को नष्ट करने की योजना बनाई। उन्हें नहीं पता था कि उनके नीचे एक स्पिरिट स्टोन की खदान है। उन्हें बस इतना पता था कि भूतिया लोमड़ी जनजाति के नेता का बेटा भूमिगत के एक छिपे हुए प्रवेश द्वार से घुस गया था। कम से कम उन्हें समनकर्ता समूह के एक बेस से तो यही जानकारी मिली। ये सही है, चलो इसे करते हैं। चलो उस कमीने को पकड़ो और 3 कलाकृतियां ले आओ। जैसे ही उन्होंने अपने नीचे की जमीन को नष्ट करने का विचार सुना, सभी उत्साहित हो गए और अपने नीचे की जमीन को नष्ट करना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, बूम, रंबल। जल्द ही विस्फोट की आवाज के साथ साथ गड़गड़ाहट की आवाजें स्पिरिट स्टोन की खदान में गूंजने लगीं। लगता है कि वे स्पिरिट स्टोन माइन में घुसने लगे हैं। नेक्रोस को छोड़कर हर कोई जाता है और इस स्पिरिट स्टोन माइन में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देता है। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने पहले बुलाए गए समन को आदेश दिया और साथ ही उसने चुपचाप सिस्टम से उस समय के बारे में पूछा जब तक कि मौलिक स्वर्ग अपना उन्नयन पूरा नहीं कर लेता। डिंग, एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 4 तक अपग्रेड होने में 2 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। आप ये कर सकते हैं दोस्तों। उन्होंने अपने सम्मन को प्रोत्साहित किया कि वे उन्हें 2 मिनट 30 सेकंड तक और रोक सकते हैं। नेक्रोस को छोड़कर सभी ने सिर हिलाते हुए अजाक्स को छोड़ दिया और उस दिशा की ओर भागे जिधर से आवाजें आ रही थीं। भूतिया फीनिक्स कॉयल, वोल्केनिस ने अपनी स्वयं सीखी हुई तकनीक का प्रयोग तब शुरू किया जब उसने लेवल 6 के कुलीन जनरल रियल्म फॉक्स पुरुषों को देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक विशाल अग्नि फीनिक्स उसकी अग्नि तलवार से उतर आया और उनके चारों ओर लिपट गया और उनके शरीर में प्रवेश कर गया। आर्ग आर्ग। जैसे ही अग्नि फीनिक्स उनके शरीर में प्रवेश किया, उन्हें बुरे सपने आने लगे और वे परेशान होने लगे। आग का गोला। एक विचार के साथ वोल्केनिस ने सबसे बुनियादी कौशल का उपयोग किया और उसने अपने सामने 2 लोमड़ी जनजातियों के कष्टों को समाप्त कर दिया। 5 तत्वीय विष वाइपर। स्पिरिट स्टोन खदान के एक अन्य स्थान पर बेन ने दूरी पर लोमड़ी पुरुषों के समूह पर 5 रंग का आदेश फेंका और इससे पहले कि 5 तत्व जहर उन तक पहुंच सके, उसने जहर के गोले के पीछे भागने के लिए अपने रैंक 6 जहर सांप का इस्तेमाल किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, आर्ग। 5 तत्वों वाला विष गोलाकार गोला और हरा सांप जहां से भी गुजरेगा, उस स्थान पर सभी लोग मर जाएंगे। स्वूश। जहां तक 5 तत्वों वाले पेंटापस का प्रश्न है तो इसके स्पर्शिक दूर तक फैल गए और उन्होंने 5 लोमड़ी पुरुषों को तुरंत मार डाला तथा उसके बाद फायरबॉल का उपयोग करके उन लोमड़ी पुरुषों के शरीर को नष्ट कर दिया। डिंग, स्टील पंजा लोमड़ी जनजातियों के एक समूह को मार डाला। डिंग, जल लोमड़ी आदिवासियों के एक समूह को मार डाला। डॉट 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 डॉट। डिंग, पूंछ वाले आत्मा लोमड़ी आदिवासियों के एक समूह को मार डाला। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह शुरू से ही इसी स्थिति में था और उसे अपने समन की हत्याओं के संबंध में निरंतर सिस्टम सूचनाएं प्राप्त होती रहती थीं। हालांकि कुछ विशेष सिस्टम नोटिफिकेशन थे जिनसे उन्हें आश्चर्य हुआ। डिंग, रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक के विशेष प्रभावों में से एक को सक्रिय करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग, मेजबान की आत्मिक चेतना की क्षमता 1100 इकाई बढ़ गई है। वाह। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स जब इन सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच कर रहा था तो वह काफ़ी उत्साहित था क्योंकि वह इस प्रभाव के सक्रिय होने का इंतजार कर रहा था। क्या उस विशेष प्रभाव की संभावना 10% नहीं है? या मैं गलत हूँ? हालांकि शुरुआत में वह बहुत उत्साहित था, लेकिन उस प्रभाव को सक्रिय करने की संभावनाओं के बारे में सोचने के बाद अजाक्स को लगा कि सिस्टम ने उसे मूर्ख बना दिया है। फिर भी उन्होंने इसकी जांच करने के लिए खेती की तकनीक की जानकारी खोली। डिंग, साधना तकनीक, रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक स्तर 3। प्रभाव 1। हर बार जब मेजबान एक छोटे क्षेत्र को तोड़ता है तो आत्मा चेतना की क्षमता में 1000 इकाइयों की वृद्धि होती है, भले ही सफलता से प्राप्त क्षमता कुछ भी हो। 2। जब भी मेजबान किसी एक प्रमुख क्षेत्र को तोड़ता है तो आत्मा चेतना की क्षमता में 5000 इकाइयों की वृद्धि होती है, भले ही सफलता से प्राप्त क्षमता कुछ भी हो। विशेष प्रभाव, मेजबान द्वारा मारे गए शत्रु की आत्मिक चेतना क्षमता का 10% प्राप्त होने की 10% संभावना। अगला अपग्रेड, तकनीक को स्तर 4 तक अपग्रेड करने के लिए प्रकृति के सार की 50,000 इकाइयों की आवश्यकता है। मैं सही हूँ, इसकी संभावना 10% है। हालांकि मैंने साधना तकनीक को स्तर 3 तक उन्नत करने के बाद 300 से अधिक प्राणियों को मार डाला। तो यह विशेष प्रभाव केवल एक बार ही क्यों सक्रिय होता है? अजाक्स भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि उसके बुलावे पर जो भी आत्मा पत्थर में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। डिंग, डार्क एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड में अपग्रेड किया गया है। कृपया होस्ट इंटरफेस में इसकी जानकारी देखें। आखिरकार ये हो गया।
जैसे ही उसे अपग्रेड पूरा होने की सिस्टम सूचना मिली, अजाक्स ने राहत की सांस ली और अपने समन को आदेश दिया, चलो और दूसरों से मिलते हैं। अपने सामने दुश्मनों को मारना मत भूलना। चूंकि वे लगातार उन लोमड़ियों को नहीं मार सकते थे जो अंतहीन रूप से आते दिखते थे, इसलिए अजाक्स ने अपने समन को आदेश दिया कि वे उसके साथ आने से पहले उनके सामने मौजूद दुश्मनों को मार दें। हाँ मास्टर, सभी ने अपना सिर हिलाया और अपने मजबूत कौशल का उपयोग करते हुए अपने सामने खड़े सभी लोगों को मार डाला और फिर आत्मा पत्थर की गहराई में घुस गए। जल्द ही वे अजाक्स के साथ जुड़ गए जिसने उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया में संग्रहित कर लिया। बिजली के बादल के कदम। प्रभाव 1, गति वृद्धि सक्रिय करें। प्रभाव 2, टेलीपोर्टेशन प्रत्येक के बीच 10 सेकंड के अंतराल के साथ सक्रिय होता है। जैसे ही उसने अपने सम्मन को वापस अपनी आंतरिक दुनिया में संग्रहित किया, उसने टेलीपोर्टेशन के साथ साथ अपनी गति को बढ़ाने के लिए अपनी आंदोलन तकनीक का उपयोग किया। उसकी गति बहुत तेज थी। मेरी वर्तमान गति के अनुसार मुझे लगता है कि मैं अपने और उनके बीच की दूरी 2 मिनट में तय कर सकता हूँ। अजाक्स बिजली तत्व आत्मा के साथ आत्मा अनुबंध की मदद से उनके बीच की दूरी का अनुमान लगा सकता था। मात्र